क्या बाबा का हाथ सचमुच ही जल गया होगा? ओम साई राम श्रोताओं, आपका दिन मंगलमय हो। आज यानी मंगलवार को आप इस चैनल पर सुनते हैं साईं द्वारा द्वारका माई में रहते हुए उनकी अद्भुत क्रियाकलापों एवं लीलाओं द्वारा दी गई बेहद महत्वपूर्ण सीख तथा करुणामयी साईं के अपने भक्तों के प्रति की गई अनकही कृपा, जिसे भक्त उस वक्त ठीक ठीक समझ नहीं पाए थे, या यूं कहें तो आज भी पूरी तरह समझ नहीं ही पाए हैं। इतना तो आप भी जानते ही हैं कि बाबा ने कभी किसी को प्रत्यक्ष आज्ञा या उपदेश नहीं दिया। वे अपने क्रियाकलापों से ऐसा दृश्य उपस्थित कर देते थे जिसे देखकर लोगों को महत्वपूर्ण शिक्षा तो मिलती ही थी, साथ ही वे आश्चर्यचकित भी होते थे कि बाबा ने कैसे बिना कुछ कहे ही बहुत कुछ कह दिया। और कभी कभी तो जो वो कहते थे या जो दिखता था उसका अर्थ देखने समझने या बाबा द्वारा बताई बातों से कई कई गुना अधिक महत्वपूर्ण होता था, जो भक्तों को बाद में समझ आता था या कुछ को आज भी समझने समझाने का काम जारी है। ऐसे ही एक प्रसंग, ऐसा ही एक दृश्य रहा होगा अध्याय 7 में वर्णित वो दृश्य जब बाबा ने जलती धूनी में अपना हाथ डाल दिया था और भक्तों के पूछने पर उन्होंने बताया कि यहाँ से थोड़ी ही दूरी पर एक लुहारिन भट्ठी धौंक रही थी कि असावधानीवश उसका बच्चा उस भट्ठी में ही गिर गया, जिसे बचाने के लिए मैंने अपना हाथ आग में डाला। हाथ जलने का मुझे दुख नहीं, खुशी है कि बच्चे की जान बच गई। आज का सवाल यही है कि क्या सचमुच ही बाबा का हाथ जल गया होगा? श्रोताओं, मन में उठ रहे ऐसे ही सवालों के जवाब साईं प्रेरणा से मैं ढूंढने का प्रयास करती हूँ, जो आपके साथ यहाँ साझा करती हूँ। मेरा यह प्रयास आपको तनिक भी पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आपके मन में भी ऐसा कोई सवाल हो तो अवश्य ही बताएं। मैं दावा तो नहीं करती, पर इतना जरूर कहूँगी कि उसका जवाब तलाशने का प्रयास अवश्य करूँगी। आइए सुनिए आज का सवाल और उसके जवाब। श्रोताओं, बाबा सर्वव्यापी त्रिकालदर्शी हैं, इसलिए इस बात में कोई संदेह नहीं कि कहीं घटित हो रही घटना की जानकारी उन्हें हुई होगी और कृपालु साईं ने बच्चे की रक्षा की। यह बात तो समझ में आती है, पर धूनी की आग से उनका हाथ का जल जाना, भला यह कैसे हो सकता है? श्रोताओं, आपको विदित ही है कि पंचभूतों पर बाबा का पूर्ण नियंत्रण था, क्योंकि इस बात का बहुत ही स्पष्ट वर्णन इसी पवित्र ग्रंथ साईं सचरित्र में आता है। फिर अग्नि भला श्री साईं के हाथ को जला कैसे सकती है? ऐसा समझ में आता है कि यह भी साईं की एक लीला ही थी, जो उन्होंने अपने अनन्य भक्त भागो जी के लिए किया, क्योंकि हाथ जलने की घटना के बाद बाबा ने उस हाथ के उपचार हेतु कई भक्तों के प्रयास करने पर भी किसी और भक्त की कोई सेवा स्वीकार नहीं की, ना ही डॉक्टर को दिखाना ही स्वीकार किया। सच भी है, डॉक्टरों के डॉक्टर को भला किसी डॉक्टर की क्या जरूरत थी? भागो जी कुष्ठ रोग से पीड़ित थे। जाहिर सी बात है, पिछले जन्म में उनसे कुछ पाप कर्म, कुछ भूल अवश्य ही हुई होंगी, पर कहते हैं ना कि बिना सत्कर्म के ईश्वर भी किसी कर्म फल को बदल नहीं सकता। अब संत की सेवा से बड़ा भला कौन सा सत्कर्म हो सकता है?
संभवतः भागो जी को इसी सत्कर्म का मौका देने और उन्हें उनके कष्ट से छुटकारा दिलाने के लिए दयानिधि श्री साईं ने अपने हाथ के जलने की लीला रची हो। साईं की प्रेरणा से किया गया मेरा यह प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो कृपया चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। पूरा सुनने के लिए हार्दिक धन्यवाद। ओम साईं राम।